नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन से। लगातार देश में जो सुरक्षा है वो काफी ज्यादा बढ़ाती गई है। जो आतंकी है उनको पकड़ने के लिए हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं और मुस्तैदी के साथ उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल, एकदम से आतंकी आते हैं और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। आखिरकार ये आतंकी जाते कहाँ हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि साउथ कश्मीर के जो जंगल हैं वो आतंकियों के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जंगल आतंकियों के लिए एक स्वर्ग के बराबर माना जाता है। वो तुरंत उसके अंदर छिप जाते हैं और जो घने घने जंगल हैं वो उनकी काफी ज्यादा सहायता करते हैं। आज इसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो जंगल है वो आतंकियों के लिए इतनी मददगार कैसे साबित होते हैं। तो देखिए, 4 जिले हैं जिसमें शोपिया, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग, ये चारों जिलों के आसपास के जो जंगल हैं वो काफी ज्यादा घने माने जाते हैं, काफी ज्यादा घने होते हैं। वहां पर सूरज की रोशनी काफी कम पड़ती है, क्योंकि वहां पर पेड़ होते हैं वो देवदार और पाइन ट्री होते हैं। और जो ये पेड़ होते हैं वो काफी घने होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर रोशनी ना के बराबर पहुंचती है और आतंकी वहां पर जल्दी से जल्दी छिपने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी की वजह से जो आतंकी हैं वो वहां पर छिपने में कामयाब हो जाते हैं और इसी का फायदा आतंकी सेना के ऊपर प्रहार करने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब भी बर्फबारी होती है तो आतंकी पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे डोरीगुंड, कोकरनाग, ये पहाड़ी इलाके इन चारों जिलों के आसपास होते हैं। और ऐसे में जो ये पहाड़ी इलाके हो आतंकियों के लिए मददगार साबित होते हैं। जैसे ही बर्फबारी होती है या फिर सेना उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाती है, वो पहाड़ी इलाके से नीचे आ जाते हैं और वहां पर लोकल्स की सपोर्ट की वजह से वो लोग उनके बीच में ही छिप जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि जब सेना को उनके सारे मूवमेंट के बारे में इतनी डीप में जानकारी होती है तो उनकी धरपकड़ क्यों नहीं की जाती? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आतंकी इतने लंबे समय के लिए जंगलों में छिपे रहते हैं तो क्या उनको खाने की कमी नहीं होती है, या फिर उनको किसी चीज की जो कमी हो तो वो पूर्ति कैसे करते हैं? जैसे गोला बारूद हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, कपड़े हो गए, उनकी पूर्ति वो लोग कैसे करते हैं? तो देखिए, जो आतंकी होते हैं वो स्लीपर सेल्स और आर्म सपोर्ट्स की वजह से वहां पर काफी ज्यादा आराम से रह पाते हैं। अब ये कैसे? देखिए, पहाड़ी इलाकों के आसपास लोग काफी ज्यादा रहते हैं। ये आतंकी उनके पास घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, उनका जो ब्रेन वॉश है वो लोग करते हैं और उसके बाद उनको स्लीपर सेल के अंदर काउंट किया जाता है। ये वही स्लीपर सेल होते हैं जो कि आतंकियों की मदद करते हैं, उनको खाना पहुंचाते हैं, गोला बारूद की वो लोग व्यवस्था करते हैं और आतंकियों को मिलता है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉप पॉइंट बनाते हैं। ये ड्रॉप पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आतंकी ए पॉइंट पे रहता है और जो लोकल्स है वो बी पॉइंट पे रहते हैं। ऐसे में वो लोग एक सी पॉइंट डिसाइड करेंगे कि जब भी आपको गोला बारूद चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा, तो जो लोकल्स या फिर स्लीपर सेल के लोग होते हैं वो लोग उसी सी पॉइंट पर जाके तमाम चीजें उनको उपलब्ध कराते हैं। अब सवाल ये कि जब सेना को ये सारी मूवमेंट पता है तो वो लोग आतंकियों को पकड़ते क्यों नहीं है? तो देखिए, इसमें बहुत सारे मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि जो ये जंगल हैं वो काफी ज्यादा घने होते हैं, वहाँ के जो रास्ते होते हैं वो संकीर्ण होते हैं, बहुत पतली पतली गलियां होती हैं, बहुत पतले पतले रास्ते होते हैं, पगडंडियां होती हैं। तो ऐसे में सेना का जो काफिला है वो वहां से प्रॉपर नहीं जा सकता, वाहन जाने की तो वहां पे कोई भी चांसेस नहीं है। और इसीलिए जो सेना है वो वाहनों के जरिए नहीं जा सकती है, पैदल ही जाना होता है। और जो आतंकी है वो इतने ज्यादा ट्रेंड होते हैं इस मामले में कि वो लोग थोड़ी दूर की दूरी भी बहुत कम से कम समय में तय कर पाते हैं। और जो सेना होती है और उनको उसके अंदर जाने में काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं, क्योंकि घने जंगल होते हैं, रोशनी वहां पर होती नहीं है। और आतंकी इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वहां पर छुपने के लिए, उनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोग आसानी से चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं स्लीपर सेल की सहायता से। जी हाँ, यहाँ पर बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ लोकल सपोर्ट्स का, क्योंकि आतंकियों को सबसे ज्यादा जो सहायता मिलती है वो जिनका ब्रेन वॉश करते हैं उनकी वजह से मिलती है। उनको दिमाग में कई तरह की बातें फिट करते हैं, वो लोग सेट करते हैं, उनको समझाते हैं, बरगलाते हैं और उसके बाद उनकी ही सहायता से हमारी ही सेना के ऊपर हमला करते हैं। उसके अलावा जो घने जंगल होते हैं और कुछ मीटर्स के बाद जैसे ही आप जंगल के अंदर जाएंगे आपको दिखना बंद हो जाता है, यानी कि अंधेरा काफी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से जो हमारे सैनिक हैं वो आतंकियों को जल्दी नहीं पकड़ पाते। और उसके अलावा हर मोड़ पर आईडी होने का काफी ज्यादा खतरा होता है। जी हाँ, जो आतंकी है वो आईडी से काफी ज्यादा हमला करते हैं घने जंगलों के अंदर अगर हमारी सेना जाती है। आपको साल 2018 का हमला भी याद होगा, जब
जो आतंकी है उन्होंने हमारी सेना के ऊपर आईडी से हमला किया था। पुलवामा अटैक 2019 का, हालांकि वो हमला सड़क पर हुआ था, लेकिन जो उसकी रणनीति बनाई गई थी, जो प्लानिंग की गई थी, वो कुछ इसी तरह की गई थी जैसे हम जंगलों के लिए देखते हुए आए हैं कि आतंकी हमारी सेना के खिलाफ जो प्लानिंग करते हैं, और उसी तरीके से पुलवामा अटैक की प्लानिंग भी की गई थी। तो यानी कि हर मोड़ पर आईटी का डर भी काफी ज्यादा रहता है। उसके अलावा सेना को मुश्किलें क्या क्या होती हैं, तो देखिए ड्रोन की सहायता सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के एरिया में ली जाती है, लेकिन जब जंगल की बात आ जाती है, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो ऐसे में ड्रोन से आतंकियों के ऊपर नजर रखने में काफी परेशानी होती है। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये आ जाती है। मोबाइल नेटवर्क्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घने जंगल है, वहां पर नेटवर्क नहीं आ पाता है। उसके अलावा जब भी बर्फबारी या फिर बारिश होती है, तो वो एरिया और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हमारे सैनिकों के लिए हो जाता है, और इसीलिए जो आतंकी है वो बचने में कामयाब हो जाते हैं। अब एक और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एंगल जिसका जिक्र यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है, मानवीय एंगल। जी हाँ, मानवीय एंगल इसलिए भी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास जो लोग रहते हैं या फिर इन जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया गया, मान लीजिए आतंकियों के ऊपर एक्शन लिया गया, और वहां पर आम लोग भी रहते हैं, तो काफी ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि ये आतंकी स्लीपर सेल्स के घर में, जो कि बहुत नॉर्मल सा घर दिखता है, उसके अंदर वो छुपे हुए बैठे रहते हैं। ऐसे में अगर हमारे सैनिक वहां पर ऑपरेशन करे भी, तो इसमें काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, और इसीलिए मानवीय एंगल यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारे सैनिकों को परेशानी होती है। अब इसके ऊपर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।